हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। अपन भारत के भूगोल के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपना फर्स्ट भौतिक प्रदेश था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसको मैंने 4 श्रृंखलाओं में बांटा था। उसमें पहली श्रृंखला जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपार या तिब्बत हिमालय। तो मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत आप बात ध्यान देंगे, इस हिमालय में आपकी पाई जाने वाली श्रृंखलाएं, तो इस हिमालय के अंतर्गत जो पाई जाने वाली आपकी श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं मेरे भाइयों। तो वो आप देखिए कि इस हिमालय के अंतर्गत जो पाई जाने वाली श्रृंखलाएं रहेंगी, जी सर, वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। जी सर, कितनी श्रृंखलाएं? 4 श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत आप देखेंगे, उनमें वो कौन कौन सी रहेंगी। एक तो मेरे भाइयों ये श्रृंखला रहेगी इसके अंतर्गत, जिसको आप कहेंगे काराकोरम श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? काराकोरम। ओके सर। एक ये श्रृंखला रहेगी जिसको आप कहेंगे लद्दाख। कौन सी श्रृंखला? लद्दाख। इसी का आपके तिब्बत या चीन में एक भाग मिलेगा जिसको अपन कैलाश बोलते हैं। और एक इसके अंतर्गत श्रृंखला रहेगी जिसको आप बोलेंगे जास्कर। तो इसमें पाई जाने वाली ये श्रृंखलाएं रहेंगी, जिसमें इसका नाम है काराकोरम श्रृंखला। बिल्कुल सर, काराकोरम श्रृंखला। ये जो है इसे आप बोलेंगे लद्दाख श्रृंखला। लद्दाख श्रृंखला, इस लद्दाख का ही तिब्बत या चीन में जो विस्तृत भाग है उसे कहा जाता है कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला। और ये है आपकी मेरे भाइयों जास्कर श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है सर? जास्कर श्रृंखला। तो अपन जो हिमालय था उसको अपन ने 4 श्रृंखलाओं में बांटा था, जिसमें ट्रांसपार या तिब्बत, मैंने इसके बारे में सामान्य जानकारी पिछली वाली वीडियो में पूरी समझा दी है। उस ट्रांसपार या तिब्बत हिमालय में ये 4 श्रृंखलाएं सबको मिला के बोला जाता है ट्रांसपार या तिब्बत हिमालय। और यहाँ मैंने नंबरिंग आपको दिया था कि इसको अपन ए नंबर मानेंगे, इसको अपन बी नंबर मानेंगे, इसको अपन सी मानेंगे और इसको अपन डी नंबर मानेंगे। ओके सर। तो अब अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो किस श्रृंखला के ऊपर करेंगे? काराकोरम श्रृंखला के ऊपर अपनी बात होगी मेरे भाइयों। जी सर। तो सबसे पहले अपन यहां से लेते हैं काराकोरम श्रृंखला। किसको उठाएंगे मेरे भाइयों? काराकोरम श्रृंखला को उठाएंगे। जी सर। और देखिए, सबसे पहली जो अपन ने श्रृंखला इसमें से ए नंबर पे ली है वो रहेगी काराकोरम श्रृंखला। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप, काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ने से पहले इसकी संरचना आप देखेंगे। जी सर, है कहाँ काराकोरम श्रृंखला? और ये सर जो श्रृंखला रहेगी वो कहाँ पर रहने वाली है? तो देखिए, ये अपनी काराकोरम श्रृंखला हो गई, काराकोरम श्रृंखला। तो सबसे पहली बात तो आपको ये नजर आ रही है कि ये श्रृंखला जो है इसमें सबसे पहली बात तो ये कि इसकी स्थिति कहाँ है। संरचना देखने के बाद जब अपन ने इसकी स्थिति देखी तो ये आपको मिलेगी लद्दाख में। इसकी स्थिति कहाँ देखने को मिलेगी? लद्दाख में। और काराकोरम जो श्रृंखला है ट्रांस हिमालय की सबसे क्या है? उत्तरी श्रृंखला है। जी सर, बिल्कुल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भैया कि काराकोरम श्रृंखला कौन से हिमालय की भैया? अपन ये ट्रांस हिमालय में चल रहे हैं। जी सर। तो काराकोरम श्रृंखला ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है। तो ये जो काराकोरम श्रृंखला है मेरे भाइयों, ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है। ओके सर। दूसरी बात इसके अंतर्गत आप ये ध्यान रखेंगे, इसे प्राचीन समय में कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। जैसे मैं इस काराकोरम श्रृंखला के उपनाम की बात करूं तो इसे प्राचीन समय में आप ये भी ध्यान रखना है मेरे भाइयों, इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। तो काराकोरम श्रृंखला को प्राचीन समय के अंतर्गत क्या कहते थे? कृष्णागिरी। ओके सर। इसके अलावा इसे मध्य एशिया की रीढ़, इस श्रृंखला को मेरे भाइयों मध्य एशिया की
रीढ़ भी कहा जाता है, या मध्य एशिया की रीढ़ आप नहीं कह सको तो इसे उच्च एशिया की भी रीढ़ कहते हैं सर। उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये भी आप ना कह सको तो सर इसे मेरुदंड कहते हैं सर, मेरुदंड कहते हैं। तो जो काराकोरम श्रृंखला है इसकी स्थिति लद्दाख में रहेगी। ये जो श्रृंखला है आपकी ये कहाँ पे मिलेगी? आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मिलेगी। और काराकोरम श्रृंखला ट्रांस हिमालय की सबसे क्या मानी जाती है? उत्तरी श्रृंखला मानी जाती है। इसको प्राचीन समय में कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था, और इसे मध्य एशिया की रीढ़ या उच्च एशिया की रीढ़ या इसे मेरुदंड भी कहा जाता है। किसको मेरे भाइयों? काराकोरम श्रृंखला को। तो अगली बात ये भी ध्यान रखेंगे आप कि काराकोरम श्रृंखला को मेरुदंड ऑब्लिक मध्य एशिया की रीढ़, मेरुदंड ऑब्लिक मध्य एशिया की रीढ़ ऑब्लिक उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ ऑब्लिक बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। जी सर। तो जो काराकोरम श्रृंखला है इसको मेरुदंड या मध्य एशिया की रीढ़ या उच्च एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? मध्य एशिया के अंतर्गत जो ये श्रृंखला पड़ती है, हमारा जो भारत है वो दक्षिण एशिया में आता है, लेकिन उत्तरी वाला जो हिस्सा है लगभग मध्य एशिया में आता है, और वहां पे इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू या गॉडवेन ऑस्टिन। और केटू या गॉडवेन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जब हम एशिया को 3 भागों में बांटेंगे, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया, तो मध्य एशिया के अंतर्गत केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी से कोई भी ऊंची चोटी देखने को नहीं मिलती है मध्य एशिया में, विश्व में नहीं, मध्य एशिया में। और इसलिए वो चोटी वहां पे मिलती है, इसलिए ये वहां पे सबसे ऊंची उठी हुई श्रृंखला है। इसलिए इसे बोलते हैं बेटे भाइयों मध्य एशिया की रीढ़ या उच्च एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाई एशिया या मेरुदंड कहा जाता है। अगली बात सर ये ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत कि काराकोरम श्रृंखला को प्राचीन समय में, काराकोरम श्रृंखला को प्राचीन समय में, जी सर, कृष्णागिरी के नाम से भी, कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो काराकोरम श्रृंखला को प्राचीन समय में किसके नाम से भी जाना जाता था मेरे भाइयों? कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। सर अगली बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि काराकोरम श्रृंखला में केटू या गॉडवेन ऑस्टिन, केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी, जी सर, कॉमा सियाचिन ग्लेशियर, कॉमा काराकोरम दर्रा स्थित है। तो इसके अंतर्गत मेरे भाइयों ये 3 चीजें और आपको ध्यान रखनी है जिन पे अभी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसी के अंतर्गत मिलने वाली है केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी, इसी में मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर और इसी में मिलने वाला है काराकोरम दर्रा स्थित है।
तो जो काराकोरम श्रृंखला है वापस से देख लीजिए, इसकी स्थिति लद्दाख में रहेगी। काराकोरम श्रृंखला ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है लद्दाख श्रृंखला मिलनी है, फिर जास्कर मिलनी है, तो ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हो गई। काराकोरम श्रृंखला को मेरुदंड, मध्य एशिया की रीढ़ या उच्च एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। और काराकोरम श्रृंखला को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे अपन, तो कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। अब इसमें पाई जाने वाली ये तीन चीजें रहेंगी, केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी पे बात करते हैं, फिर सियाचिन ग्लेशियर पर, और फिर काराकोरम दर्रे पे बात करते हैं। जी सर, तो इसके अंतर्गत अपन के पास एक पॉइंट आया सर, केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी, केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी। जी सर, इस पे अपन चर्चा करेंगे, और इस पे चर्चा करने से पहले जैसा कि मैं हर बार बताता हूं आपको, पहले इसकी आराम से आप संरचना देखें। जी सर, तो केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी की जो स्थिति रहेगी वो किस प्रकार से है वो आप देखें। जी सर, तो देखिए केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी की जो स्थिति है वो कहाँ पे है। पहली बात तो सर ये आपका वो एरिया है जिसको आप कहेंगे पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ओके सर, इसका विस्तार आपके दो केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिलता है। जी सर, एक आपके इसका विस्तार देखने को मिलता है लद्दाख के अंतर्गत। कहाँ मिलता है मेरे भाइयों, लद्दाख के अंतर्गत। और एक इसका विस्तार देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको अभी मैं कलर कर रहा हूं सर, ये पूरा की पूरा हिस्सा आप समझेंगे क्या है, पीओके। ये पूरा की पूरा हिस्सा है जिसको आप बोलेंगे क्या, पीओके। ओके सर, अब इसके अंतर्गत मेरे भाइयों यहाँ जो मैंने बनाई थी ये श्रृंखला, जी सर, जिसको आपने कहा था सर काराकोरम श्रृंखला, बिल्कुल बोला था सर, इसको अपन ने कहा था काराकोरम श्रृंखला। इस काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत मेरे भाइयों जो मैंने बात की थी आपसे वो ये यहाँ पे चोटी है सर, जिसको आप बोलेंगे काराकोरम श्रृंखला में ये चोटी है केटू या गॉडवेन ऑस्टिन। बिल्कुल सर, केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी। ओके सर, तो सबसे पहली बात तो ये निकल के आई कि जो केटू या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी है वो काराकोरम श्रृंखला में है, और वो भी आपके किस केंद्र शासित प्रदेश में है मेरे भाइयों, तो ये तो है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और ये है जम्मू एंड कश्मीर, तो किस में है, लद्दाख के अंतर्गत है। दूसरी बात मेरे भाइयों, इस केटू या गॉडवेन ऑस्टिन के बारे में और भी जानकारी देख लो फिर लिख लेंगे। ये जो केटू या गॉडवेन ऑस्टिन है मेरे भाइयों, इसके उपनाम क्या है, तो इसे मेरे भाइयों उतंग शिखर के नाम से भी जाना जाता है, उतंग शिखर, और इसको मेरे भाइयों गौरी नंदा के नाम से भी जाना जाता है। उतंग शिखर और गौरी नंदा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात मेरे भाइयों, आपसे ये पूछी जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। स्थिति कहाँ पे है, तो पीओके में है। दूसरी खास बात ये ध्यान रखेंगे कि काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इस ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भाई काराकोरम श्रृंखला किस में चल रही है, ट्रांस हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाइयों, भारत में इससे ऊंची चोटी कोई है ही नहीं। दोबारा से देखो, हम काराकोरम श्रृंखला पढ़ रहे हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई, बिल्कुल सर। काराकोरम हम किस में पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो गई। ट्रांस हिमालय हम भारत में पढ़ रहे हैं, तो और भी चोटियां आएंगी, लेकिन इसका रिकॉर्ड भारत में मिलने वाली चोटियों में कोई तोड़ने वाली नहीं है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई। अब अगर इसका कोई रिकॉर्ड तोड़ती है तो बस वो है माउंट एवरेस्ट, तो ये विश्व के संदर्भ में दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई। कौन सी मेरे भाइयों, केटू या गॉडवेन ऑस्टिन। तो संरचना से आपको काफी बात समझ में आ गई होगी। जी सर, अब बाकी के पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सर इसकी स्थिति कहां पे है, तो स्थिति रहेगी आपके लद्दाख, और लद्दाख के अंतर्गत पीओके एरिया में रहेगी सर। दूसरी बात गुरुजी, इसकी ऊंचाई कहाँ पे है, ऊंचाई सॉरी कितनी है, तो ऊंचाई रहेगी 8611 मीटर। अगली बात सर, इसके उपनाम क्या है केटू या गॉडवेन ऑस्टिन के, तो सर इसे उतुंग शिखर भी कहा जाता है, उतुंग शिखर, और सर इसे गौरी नंदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गौरी नंदा भी कहा जाता है। तो इसे उतंग शिखर और गौरी नंदा के नाम से भी जाना जाता है।
अगली बात इसके अंतर्गत क्या आएंगी, तो अगली बात ये ध्यान रखनी है, यह चोटी काराकोरम श्रृंखला की, यह चोटी काराकोरम श्रृंखला की मेरे भाइयों सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ऊंची चोटी मानी जाती है। तो यह चोटी काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दूसरी बात मेरे भाइयों ये ध्यान रखेंगे कि काराकोरम के अलावा ट्रांस हिमालय की, तो यह चोटी आपके ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो यह चोटी ट्रांस हिमालय की भी मेरे भाइयों सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और जब भारत के बारे में बात हो तो ध्यान रखेंगे, यह चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, यह चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन देखो भारत की मैंने कहा है, ऐसे तो नहीं कहा भारत में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, पूर्णतः भारत में। इन दोनों वर्णों का मीनिंग है भारत में या पूर्णतः भारत में। इसका मतलब वो विवादास्पद एरिया में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए देखो वापस से मैंने कहा है भारत की, और भारत की का मतलब हुआ टोटल एरिया अपन भारत का काउंट करेंगे। और जब मैं बोलूं भारत में या पूर्णतः भारत में, तो ये बात आपको ध्यान रहे, केवल आपको वही एरिया लेना है मेरे भाइयों जो आपका पूर्णतः भारत में है, जो कि विवादास्पद क्षेत्र में नहीं है। तो जब मैं इस कंडीशन पे आपकी पहुंचूंगा तो फिर अपन को चोटी मिलेगी कंचनजंगा, जो कि इस हिमालय का पोर्शन नहीं है, वो मुख्य हिमालय का पोर्शन है। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ, कभी वो ये पूछे कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय में स्थित, अब ये आपको पता है जिस श्रृंखला को हम पढ़ रहे हैं ये तो हिमालय का भाग ही नहीं है, ये तो अंगारालैंड का भाग है। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि बाकी जो हिमालय है वो तो टैथिस सागर का पोर्शन है। तो जब क्वेश्चन ये बने कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब हिमालय में होनी चाहिए पहली बात तो आंसर कंचनजंगा लेके चली जाती है बेटा। और जब हिमालय में स्थित नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या गॉडवेन ऑस्टिन। और जब हिमालय लग जाए तो फिर हिमालय में जाना पड़ेगा, और ये हिमालय का भाग नहीं है, ये तो जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपार या तिब्बत हिमालय तो हमने लिख के आए पीछे के अंगारालैंड का भाग है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो ध्यान से समझे चीजों को, थोड़ा स्लोली इसीलिए चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज बहुत तगड़े हैं छात्रों के बीच में, तो उसे आप क्लियर करते हुए चले। तो अपन ने K2 या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी को उठाया जी सर, काराकोरम श्रृंखला में, लद्दाख के अंतर्गत पीओके में, उतुंग शिखर या गौरीनंदा के नाम से जाना जाता है। हाइट 8611 मीटर है मेरे भाइयों। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, ट्रांस हिमालय की है, और यही भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद जो अगला वर्डिंग था अपने पास उसे देखें आप। हम कहाँ तक आ गए, काराकोरम श्रृंखला हमने देख लिया, काराकोरम श्रृंखला में हमने देख लिया K2 या गॉडवेन ऑस्टिन चोटी। अभी काराकोरम श्रृंखला में हम देखने वाले हैं सियाचिन ग्लेशियर। क्या देखने वाले हैं, सियाचिन ग्लेशियर, उसे बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं काराकोरम दर्रा। ओके सर। तो मेरे भाइयों अगली जो अपनी बात होनी है वो सर ये, और किसके ऊपर होनी है देखिए, तो अगली जो बात अपनी आनी है वो आएगी सर काराकोरम दर्रा। किसके ऊपर बात आनी है, काराकोरम दर्रा जी सर। तो जैसा कि सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसकी संरचना। जी सर बिल्कुल देखिए संरचना, और जब काराकोरम दर्रे की अपन संरचना निकालेंगे तो वो किस प्रकार से निकल के आएगी आप देखिए इस जगह पे। जी सर, तो यहां अपने पास ये वही श्रृंखला काराकोरम श्रृंखला, ये अपने पास कौन सी श्रृंखला हो गई, काराकोरम श्रृंखला। ठीक सर। इस काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत मेरे भाइयों यहां पे आपको एक दर्रा मिलेगा, इस काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत यहां एक दर्रा मिलेगा और एक दर्रा आपको और मिलेगा।
तो काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ आपको 2 दर्रे मिलने वाले हैं। जी सर। अब वो हैं कौन कौन से, तो उन्हें भी देख लीजिए आप। जी बताइए सर। तो भैया एक दर्रा तो ये है। जी सर, ये एक दर्रा है और एक दर्रा मेरे भाइयों ये है। तो यहाँ ये 2 दर्रे मिलने वाले हैं और दोनों दर्रों से जो रास्ता हमें प्राप्त होता है जाने का, वो कहाँ का प्राप्त होता है मेरे भाइयों? चीन का। अब इस काराकोरम श्रृंखला में स्थित ये जो 2 दर्रे हैं मेरे भाइयों, ये कौन कौन से हैं? तो एक तो आप ध्यान रखेंगे इस जगह पे। जी सर, ये वाला जो दर्रा है वो कौन सा है और ये वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? तो इधर वाला जो दर्रा है सर, इसको तो बोलते हैं काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? काराकोरम दर्रा। ओके सर। और ये जो दर्रा है मेरे भाइयों, इसे बोला जाता है अघिल दर्रा। कौन सा बोला जाता है भैया? अघिल दर्रा। ओके सर। तो एक है काराकोरम दर्रा और एक है आपके पास अघिल दर्रा। ओके सर। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे भाइयों, जो काराकोरम दर्रा है इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो आपको स्थिति नजर आ रही है इसकी कि कहाँ पे है? लद्दाख के अंतर्गत है। जी सर। कौन सी पर्वत श्रृंखला में? तो वो भी नजर आपको आ रहा है कि ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। बिल्कुल दिख रहा है सर, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जी सर। तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगली बात सर ये भी ध्यान रखेंगे कि यह दर्रा भारत व चीन को जोड़ने वाला, भारत व चीन को जोड़ने वाला, तो यह दर्रा भारत व चीन को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा, भारत व चीन को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। तो ये जो दर्रा है मेरे भाइयों, वो भारत और चीन को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। कौन सा मेरे भाइयों? काराकोरम दर्रा। अच्छा, एक अघिल दर्रा हमको मिला सर, तो इसकी भी स्थिति कहाँ रहेगी? लद्दाख में। और ये भी कौन सी श्रृंखला में रहेगा मेरे भाइयों? काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। तो ये भी काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। कौन सा दर्रा? अघिल दर्रा। अब हालांकि हम पर्टिकुलर पढ़ने वाले हैं मेरे भाइयों, क्या आपके दर्रे, हिमालय के दर्रे पर्टिकुलर पढ़ेंगे। तो ये एरिया जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये हमारी बात हुई कहाँ पे? लद्दाख के अंतर्गत बात हुई मेरे भाइयों। और कौन सी श्रृंखला में बात हुई? काराकोरम श्रृंखला में हुई, जिसमें हमें 2 दर्रे मिले, एक काराकोरम दर्रा और एक अघिल दर्रा। काराकोरम को आप जरूर याद रखें, लद्दाख के अंतर्गत है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है मेरे भाइयों। और ये भी बात ध्यान रखें कि यह दर्रा भारत और चीन को जोड़ने वाला, यह दर्रा मेरे भाइयों भारत और चीन को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आसानी से आ गई होगी। जी सर। अब अगली जो बात अपन करने वाले हैं मेरे भाइयों, वो करेंगे सियाचिन ग्लेशियर पर। किस पे करेंगे मेरे भाई? सियाचिन ग्लेशियर पर। जी सर। यहां अपन ने देखा था K2 या गॉडविन ऑस्टिन को। अब अपनी जो बात आएगी वो किस पे आएगी? सियाचिन ग्लेशियर पर। तो अब चलते हैं, अभी हम काराकोरम श्रृंखला में ही है ना, मैं वापस से बैठ जाता हूं, एक बार फिर बताता हूं। हम पढ़ रहे हैं ट्रांस या पार या तिब्बत हिमालय, जो खुद 4 श्रृंखलाओं में बटा हुआ है, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। अभी मैंने सिर्फ किसको उठाया है? काराकोरम श्रृंखला को। और फिर काराकोरम श्रृंखला में हमें ये 3 चीज मिली, K2 या गॉडविन ऑस्टिन चोटी जिसकी चर्चा हमने कर ली, काराकोरम दर्रा। अब हम जा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर पर। किस पे चर्चा करेंगे मेरे भाइयों? सियाचिन ग्लेशियर पर। ओके। तो अभी जो अपनी बात होनी है मेरे भाइयों, वो होगी अपनी सियाचिन ग्लेशियर पर। और इस ग्लेशियर को आप आराम से समझें पहले। तो मेरे भाइयों जो सियाचिन ग्लेशियर है सर, सबसे पहले तो स्थिति कहां पे है? जी सर। दूसरी बात मेरे भाइयों, इसकी कुल लंबाई कितनी है? जी सर। और फिर इसमें विशेष बात क्या है? तो सबसे पहले यहां पे समझें इसको कि सियाचिन ग्लेशियर की जो स्थिति आती है मेरे भाइयों, ये स्थिति है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है। जी सर। कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 76.44 किलोमीटर ये लंबा है मेरे भाइयों सियाचिन ग्लेशियर। और विशेष की बात करें तो विशेष में पहली बात तो ये है
कि यह काराकोरम श्रृंखला में स्थित एक ग्लेशियर है मेरे भाइयों। भारत के अंतर्गत इससे बड़ा कोई ग्लेशियर है नहीं, तो यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी माना जाता है। जी सर। विश्व के अंतर्गत अगर ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में इससे बड़ा एक ग्लेशियर है जिसका नाम है फेड-चेंको ग्लेशियर, जो पामीर क्षेत्र के अंतर्गत है, पामीर के पठार में स्थित है मेरे भाइयों, पामीर क्षेत्र में स्थित है फेड-चेंको ग्लेशियर। वो विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्योंकि गैर ध्रुवीय में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र तो ऑलरेडी ग्लेशियर में हमेशा रहते ही, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें काफी तिरछी पड़ती हैं। तो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसे बोलते हैं फेड-चेंको ग्लेशियर। उसके बाद अगर कोई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो सबसे पहली बात तो इसमें विशेष में यह याद रखना है आपको कि काराकोरम श्रृंखला में स्थित, काराकोरम श्रृंखला में स्थित ग्लेशियर है। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, यह भारत का मेरे भाइयों सबसे बड़ा, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। तो यह भारत का मेरे भाइयों सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। तीसरी बात, यह ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, यह ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब आपको यहां पे यह पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित, गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित मेरे भाइयों आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो मेरे भाइयों ध्यान रखना वो ग्लेशियर रहेगा आपका, उसका नाम है फेड-चेंको ग्लेशियर, फेड-चेंको ग्लेशियर। तो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित अगर विश्व का कोई सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो वो है फेड-चेंको ग्लेशियर, जो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा मेरे भाइयों, तो ये रहेगा पामीर क्षेत्र के अंतर्गत। कौन से क्षेत्र में रहेगा, पामीर क्षेत्र में। तो विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर रहेगा फेड-चेंको ग्लेशियर, और ये अपना जो ग्लेशियर है सियाचिन, ये मेरे भाइयों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर रहेगा। तो ये ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होंगी। अब मेरे भाइयों इस ग्लेशियर से एक नदी प्रवाहित होती है भारत की, जिसका नाम है नुब्रा नदी, जो कि भारत की सबसे उत्तरतम नदी मानी जाती है। भारत की मुख्य भूमि में से आने वाली अगर कोई उत्तरतम नदी है तो वो ये रहेगी। बाकी तो फिर अफगानिस्तान वाली साइड से भी आती है मेरे भाइयों, लेकिन अपनी मुख्य भूमि से। तो अगली बात इसमें यह ध्यान रखनी है नंबर 4 कि इस ग्लेशियर से मेरे भाइयों नुब्रा नदी का उद्गम, इस ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। जी सर। तो इस ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदी है वो कौन सी रहेगी, नुब्रा नदी। ओके सर। और नुब्रा जो नदी है मेरे भाइयों ये भारत की सबसे उत्तरतम नदी मानी जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि नुब्रा नदी भारत की सबसे उत्तरतम नदी मानी जाती है। तो जो नुब्रा नदी है मेरे भाइयों ये भारत की सबसे उत्तरतम नदी मानी जाती है। अब सर अगली बात इस पे और क्या ध्यान रखनी है, सियाचिन ग्लेशियर पे वो भी आप ध्यान रखना मेरे भाइयों। इस ग्लेशियर को विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहा जाता है। इस ग्लेशियर को विश्व की सबसे ऊंची क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, युद्ध भूमि भी कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। और भारतीय सेनाओं ने यह भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय सेनाओं के द्वारा यहां अप्रैल 1984 के अंतर्गत एक मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया।
तो इस पे कौन सा ऑपरेशन भारतीय सेनाओं के द्वारा चलाया गया? तो 13 अप्रैल 1984 को मेघदूत ऑपरेशन। तो एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि यह ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि माना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि माना जाता है। तो ये जो ग्लेशियर है मेरे भाइयों, विश्व की सबसे ऊंची क्या माना जाता है? युद्ध भूमि माना जाता है। और एक इस पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना ही है सियाचिन ग्लेशियर पे, जो मैं यहां पे अंकित कर रहा हूं। जी सर, इस ग्लेशियर पर 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेनाओं के द्वारा सर मेघदूत ऑपरेशन, भारतीय सेनाओं के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। तो मेरे भाइयों, इस ग्लेशियर पर 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेनाओं के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। तो मेरे भाइयों, इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। यहां तक अगर आपने देखा है, वापस से देख लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लद्दाख के अंतर्गत है, 76.44 किलोमीटर लंबा है, काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। इससे बड़ा ग्लेशियर भारत के अंतर्गत कोई है नहीं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भारत का मेरे भाइयों सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। और ये ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का गैर ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है फेडचेंको ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। बेटा, कौन सी नदी का उद्गम होता है? नुब्रा नदी, जो कि भारत की सबसे उत्तरतम नदी मानी जाती है। और ये ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची क्या माना जाता है बेटा? युद्ध भूमि। और इसी ग्लेशियर पर ये अच्छा पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट मानना भाई इसे, कि इस ग्लेशियर पर भारतीय सेनाओं के द्वारा 13 अप्रैल 1984 को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। अभी अगली बात इसी काराकोरम श्रृंखला में और देखते हैं सर। अभी क्या रह गया सर? अभी बात यह है ना सर कि काराकोरम श्रृंखला में स्थित अन्य ग्लेशियर। जी सर, तो काराकोरम श्रृंखला में स्थित जो अन्य ग्लेशियर हैं भैया, वो कौन कौन से हैं ये और अभी आपको देखने हैं। जी सर, बिल्कुल देखेंगे। अब सुनिए आराम से आप तो बस, कि इस काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले जो अन्य ग्लेशियर हैं भाई, वो कौन कौन से रहने वाले हैं। जी सर, तो इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले जो अन्य ग्लेशियर रहेंगे उनमें एक सर ये बानटूरा ग्लेशियर। कौन सा है? बानटूरा ग्लेशियर। जी सर, इसके अलावा हिस्पार ग्लेशियर, इसके अलावा बाल्टोरो ग्लेशियर, इसके अलावा बियाफो ग्लेशियर। बियाफो, बानटूरा, हिस्पार, बाल्टोरो, बियाफो। इसके अलावा मेरे भाइयों, ये जो अपन देख रहे थे भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ओके सर। इसके अलावा मेरे भाइयों पुनमेह ग्लेशियर, पुनमेह ग्लेशियर। ओके सर। इसके अलावा रेमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? रेमो ग्लेशियर। ओके सर। इसके अलावा चोंगोलुंगमा, चोंगोलुंगमा ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चोंगोलुंगमा। इसके अलावा रुंडुन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है भैया? रुंडुन ग्लेशियर। तो पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं आपके लिए। ये है आपका बानटूरा ग्लेशियर, ये तो है सर आपका बानटूरा ग्लेशियर। ओके सर, बानटूरा ग्लेशियर। अगला जो है सर उस ग्लेशियर का नाम है हिस्पार ग्लेशियर। बानटूरा ग्लेशियर, अगला है हिस्पार ग्लेशियर। ओके सर। अगला जो है उसे बोलते हैं बाल्टोरो ग्लेशियर। वाल्टोरो ग्लेशियर। ठीक सर।
वांटूरा हिस्पार वाल्टोरो ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर है सर इसे बोलते हैं बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। जी सर। और इसे बोला जाता है मेरे भाइयों सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बेटा? सियाचिन ग्लेशियर। ओके सर। इसे अपन बोलेंगे पुनमह हिमनद या ग्लेशियर, कुछ भी कह लो। पुनमह हिमनद या ग्लेशियर एक ही बात होती है। यह है सर रेमो हिमनद या ग्लेशियर, रेमो हिमनद। जी सर। इसके अलावा रंडुन, रंडुन ग्लेशियर, रंडुन ग्लेशियर। ओके सर। इसके अलावा चौगो लुंगमा, चौगो लुंगमा है, ध्यान रखना ये चौमो लुंगमा नहीं है, चौगो लुंगमा ग्लेशियर, चौगो लुंगमा ग्लेशियर। ये जितने भी मैं बता रहा हूं मेरे भाइयों ये सब आपके काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत रहेंगे। रंडुन ग्लेशियर, चौंगो लुंगमा ग्लेशियर, खुर्दोपिन और कोरडोपिन, एक खुर्दोपिन और कोरडोपिन। जी सर। खुर्दोपिन, खुर्दोपिन और कोरडोपिन ये भी ग्लेशियर हैं इसमें। खुर्दोपिन ग्लेशियर, खुर्दोपिन ग्लेशियर और एक है सर कोरडोपिन ग्लेशियर, खुर्दोपिन और कोरडोपिन ग्लेशियर। तो एक खुर्दोपिन ग्लेशियर रहेगा, एक कोरडोपिन ग्लेशियर रहेगा मेरे भाइयों। इसके अलावा सासेनी और द्रांग द्रुंग, इसके अलावा मेरे भाइयों यहां पे ध्यान देंगे सासेनी ग्लेशियर और द्रांग दुंग, ये आपका एक और रहेगा सर सासेनी ग्लेशियर, सासेनी ग्लेशियर। और एक है मेरे भाइयों आपका जो रहेगा वो रहेगा द्रांग द्रुंग, द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। तो इस आपकी काराकोरम श्रृंखला में आने वाले ये ग्लेशियर रहेंगे मेरे भाइयों आपके। इसका मतलब काराकोरम श्रृंखला और हिमालय की जो मेन श्रृंखला है जो सबसे ऊंची है जिसे बृहत हिमालय कहते हैं, इसमें काफी सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये मैंने जो आपको बताया मेरे भाइयों ये एक ही श्रृंखला में स्थित हैं और उस श्रृंखला को आप क्या कहने वाले हैं मेरे भाइयों? तो वो आपकी श्रृंखला है जिसको आप कहेंगे काराकोरम श्रृंखला। तो ये सभी जो ग्लेशियर हैं मेरे भाइयों ये कौन सी श्रृंखला के अंतर्गत रहेंगे? आपकी काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत स्थित आपके ये सारे के सारे ग्लेशियर हैं। तो ये कौन सी श्रृंखला में है सर? काराकोरम श्रृंखला में स्थित ग्लेशियर, काराकोरम श्रृंखला में स्थित ग्लेशियर। दोबारा से देख लो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बांटूरा हिस्पार बाल्टोरो वियाफो, बांटूरा हिस्पार बाल्टोरो वियाफो सियाचिन, पुनमह रेमो, रंडुन ग्लेशियर। कौन सा? रंडुन ग्लेशियर। चौंगो लुंगमा ग्लेशियर, मां नहीं है ये गाय, चौंगो लुंगमा ग्लेशियर, सासेनी ग्लेशियर और द्रांग दुंग्र, द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। और यहाँ पे है खुर्दोपिन और कोरडोपिन, खुर्दोपिन और कोरडोपिन। तो मेरे भाइयों ये ग्लेशियर रहेंगे। इनमें से कुछ ग्लेशियर को आप जरूर याद रखना अच्छे तरीके से। जी सर। वो कैसे याद रखना है वो भी देख लो आप। जी सर। आइए एक बात आपको यहां पे ये भी ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं बेटा, जी सर, इनमें से सर जो आपका बाल्टोरो ग्लेशियर है जो कि येरा बाल्टोरो और एक है सियाचिन। तो बाल्टोरो ग्लेशियर से सर एक नदी आप निकाल के लाएंगे और उस नदी का नाम रहेगा मेरे भाइयों सिगार। कौन सी नदी रहेगी? सिगार। जैसे सियाचिन से एक नदी निकल के आती है जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी आपसे, उस नदी का नाम था नुब्रा। कौन सी नदी थी? नुब्रा नदी। जी सर। और मेरे भाइयों ये नदियां आपकी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये मेरे भाइयों एक नदी की आपकी सहायक नदियां बनती हैं। उस नदी का नाम है सिंधु नदी। किसकी सहायक नदियां हैं ये?
तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सर। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है जी सर, कि आपके इस बाल्टोरो ग्लेशियर से एक नदी आती है मेरे भाई, उस नदी का नाम क्या है? तो सर उस नदी का नाम है सिगार। ये जो नदी है इसको आप बोलेंगे सिगार नदी। कौन सी नदी मेरे भाइयों? सिगार नदी। थोड़ा दिख नहीं रहा, ये लीजिए, इस नदी का नाम रहेगा मेरे भाइयों सिगार नदी। कौन सी नदी है? सिगार नदी, ये वाली। और इधर से ये आपके सियाचिन ग्लेशियर से आने वाली नदी को आप बोलेंगे नुब्रा नदी। कौन सी नदी बोलेंगे? नुब्रा नदी। और जिसमें ये मिल रही है मेरे भाइयों आके, ये आप जो नदी देख रहे हो सर, ये है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के अंतर्गत कभी पूछा जाए कि नुब्रा नदी कौन से ग्लेशियर से आके मिलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से। आपसे पूछा जाए सिगार नदी किस ग्लेशियर से आके मिलती है, तो बाल्टोरो ग्लेशियर से। किससे मिलती है मेरे भाइयों? बाल्टोरो ग्लेशियर से। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है जी सर, जो बांटूरा और हिस्पार ग्लेशियर हैं, ओके सर, ये आपकी कौन सी घाटी के अंतर्गत स्थित हैं? तो ध्यान रखेंगे आप, यहां पे जो घाटी आती है उसे बोलते हैं हुंजा घाटी। कौन सी घाटी? हुंजा घाटी, ओके सर। और एक आपका जो बाल्टोरो और वियाफो है सर, ये कौन सी घाटी के अंतर्गत हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और सियाचिन ग्लेशियर मेरे भाइयों कौन सी घाटी के अंतर्गत स्थित है, तो यहां पे ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पे एक पॉइंट कि हिस्पार और बांटूरा जो ग्लेशियर हैं, ये हुंजा घाटी, हुंजा या हुंजा, हुंजा घाटी में स्थित, हुंजा घाटी में स्थित ग्लेशियर हैं। हुंजा घाटी में स्थित ग्लेशियर हैं। तो आपके दोनों ग्लेशियर बांटूरा और हिस्पार कौन सी घाटी में है मेरे भाइयों? हुंजा, ओके सर। ये दोनों की दोनों ग्लेशियर जो हैं, ध्यान रखेंगे, यहां से सिगार नदी जा रही थी, तो ये सिगार घाटी में स्थित ग्लेशियर है। सिगार घाटी में स्थित ग्लेशियर हैं जी सर। और गुरुजी जो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये नुब्रा घाटी में स्थित ग्लेशियर है। नुब्रा घाटी में स्थित ग्लेशियर है। तो ये सर नुब्रा घाटी में स्थित क्या है मेरे भाइयों? ग्लेशियर है। तो यहाँ पे जो बांटूरा और हिस्पार है, इसको जरूर ध्यान रखना, ये हुंजा घाटी के अंतर्गत स्थित हैं जी सर। और आपके इसके अलावा बाल्टोरो और वियाफो जो है वो सिगार घाटी में और ये नुब्रा घाटी में स्थित हैं। तो यहाँ पे मेरे भाइयों काराकोरम श्रृंखला कंप्लीट हुई है। ट्रांस हिमालय की जो वापस से 4 श्रृंखलाएं थी, ABC नाम जो हमने दिया था, वापस से दिखा देता हूं आपको जी सर। हमने काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मेरे भाइयों वापस से चलते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखिए, ट्रांस हिमालय या पार या तिब्बत हिमालय के अंतर्गत इस हिमालय में पाई जाने वाली जो श्रृंखलाएं थी, उसमें ये 4 थी, काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, जास्कर और कैलाश। उसमें से केवल अपनी एक कंप्लीट हुई है, उसमें ट्रांस पार या तिब्बत हिमालय में से मेरे भाइयों इस हिमालय में पाई जाने वाली 4 श्रृंखलाएं थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। उनमें से केवल अपन ने एक कंप्लीट की है, काराकोरम श्रृंखला। काराकोरम श्रृंखला में जब आगे गए तो हमने यह सबसे पहले देखा काराकोरम श्रृंखला को, यह लद्दाख में ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है, इसे इस नाम से जाना जाता है। इस श्रृंखला में भी फिर 3 चीजें मेरे पास आई, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम दर्रा। तो जब और आगे बढ़े तो अपन ने पाया K2 या गॉडविन ऑस्टिन चोटी के बारे में ये चर्चा की कि कहां पे है, क्या क्या खास बातें इसकी रही, ओके सर। अब K2 या गॉडविन ऑस्टिन चोटी के बाद जब अपन आगे की तरफ गए तो यहाँ काराकोरम दर्रा, क्योंकि इस काराकोरम श्रृंखला में आने वाले कुछ दर्रे थे, जिसमें एक काराकोरम दर्रा था और एक था अघिल दर्रा, ओके सर। इसके बाद जब अपन आगे गए तो अपन ने देखा इसी काराकोरम श्रृंखला में ग्लेशियर हमको मिला जिसका नाम था सियाचिन ग्लेशियर, उसके बारे में अपन ने सारी बातें की। उसके बाद काराकोरम श्रृंखला में गए तो यहां हमें कुछ ग्लेशियर आपके दिखाई दिए, उनमें स्थित ग्लेशियर, काराकोरम श्रृंखला में स्थित जो अन्य ग्लेशियर थे वो कौन कौन से थे? बांटूरा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, पुनमे ग्लेशियर, हिमनद, पुनमे हिमनद या रेमो हिमनद, रंडुन ग्लेशियर, चोंगो लुंगमा ग्लेशियर, सासेनी ग्लेशियर और द्रांग दुंग ग्लेशियर, द्रांग दुंग ग्लेशियर। और यहाँ पे था खुर्दोपिन ग्लेशियर
और कोर्डोपिन, खुर्दोपिन और कोर्डोपिन ग्लेशियर, जिसमें मैंने ये कहा कि जो बाल्टोरो ग्लेशियर है मेरे भाइयों, जो बाल्टोरो ग्लेशियर है, जी सर, ये जो आप देख रहे हो सर बाल्टोरो ग्लेशियर, इससे आने वाली नदी का नाम है सिगार नदी। और सर जो ये देख रहे हो आप सियाचिन ग्लेशियर, इससे आने वाली नदी है नुब्रा नदी। और ये दोनों किसकी सहायक है? सिंधु नदी की। फिर हमने देखा बांटूरा और जो हिस्पार है मेरे भाइयों, ये हुंजा घाटी में स्थित ग्लेशियर है, और बाल्टोरो और बियापो जो है ये सिगार घाटी पड़ती है उसमें स्थित है, और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नुब्रा घाटी में स्थित है। अभी हम ट्रांस हिमालय की जो मेरे भाइयों ये 4 श्रृंखलाएं थी उसमें से अपन ने एक कंप्लीट की है, काराकोरम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैलाश श्रृंखला। कौन सी देखेंगे? कैलाश श्रृंखला। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।